जगमीत सिंह मशहूर एडल्ट स्टार मियां खलीफा को आजकल गुलाब जामुन भेज रहे हैं और मियां खलीफा इसी जगमीत सिंह को इस गुलाब जामुन के लिए धन्यवाद भी दे रही हैं। जगमीत सिंह और मियां खलीफा ने एक दूसरे को लेकर क्या ट्वीट्स किए हैं ये आप अपनी स्क्रीन पर अभी देख लीजिए। कि क्या इस तरह से कांग्रेस का एक कद्दावर नेता जिसको ये मालूम नहीं है कि उसके टेन्योर में 90% आज 25 साल में 4.5 लाख किसान ने हत्या की होगी, उसमें 90% से ज्यादा हत्या जो है वो कांग्रेस रिजिम में हुई। नहीं, फैक्ट्स गलत आज नहीं, तक जो तथ्य गलत नहीं बताएंगे मेरे। एक मिनट महेश वर्मा, मेरे शो की खासियत ये है हम आंकड़ों के साथ खिलवाड़ नहीं करते हैं। आप जो आंकड़े बता रहे हैं दुरुस्त आंकड़ा आपने फरमाया, 4 लाख किसानों ने आत्महत्या की है 1996 से, जब से। एक मिनट सुनिए 1996 से नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने ये आंकड़े इकट्ठा करने शुरू किए हैं। 96 में किसकी सरकार थी, 98 से 2004 किसकी सरकार थी, 2014 से 2020 तक के ये आंकड़े हैं किसकी सरकार थी। तो आंकड़े देखिए, मेरे शो में सटीक आंकड़े चलेंगे। 90% आप कहां से कौन सा गणित लगा रहे हैं मुझे समझाइए। 70 साल का हिसाब और ये जो 6-7 साल का हिसाब की बात चल रही है, 2 लाइनें बोलना चाहता हूं सिर्फ कि जो 70 साल में पिछली सरकारों ने बनाया था, जो बनाया था वो आप बेच रहे हैं। आप कांग्रेस के प्रवक्ता बन के बैठे हैं या एमआईएम के प्रवक्ता बन के बैठे हैं? कमाल की बात है साहब। मैं तो कुछ कहना चाह रहा था, आपको क्यों बुरा लग रहा है? ये बात तो संबित पात्रा जी को बोलना चाहिए थी। मैं तो कंफर्म कर रही थी। यही जगमीत सिंह। क्या आंदोलन के नाम पर देश में कोई बड़ा प्रयोग चल रहा है और क्या आंदोलन को बहाना बनाकर मोदी सरकार पर निशाना साधा जा रहा है? क्योंकि बार बार एक जैसी घटना होना सिर्फ संयोग नहीं होता। पहले किसी कानून का विरोध होता है, फिर शांतिपूर्ण प्रदर्शन का दावा करके आंदोलन को शुरू किया जाता है, स्क्रिप्ट एक जैसी है, और फिर हिंसा का खेल शुरू हो जाता है। शाहीन बाग याद कीजिए, पहले नागरिकता कानून के खिलाफ भ्रम फैलाया गया, दिल्ली से लखनऊ तक तमाम सड़कों पर कब्जा हुआ और फिर करीब 2 महीने बाद दिल्ली में हिंसा का खेल खेला गया। इस बार भी पैटर्न, तरीका ठीक वैसा ही है। ना कोई मंडी बंद हुई, ना एमएसपी खत्म हुई, ना कानून लागू हुआ, लेकिन भ्रमजाल फैलाया गया। खुद को सेक्युलर दल साबित करने के लिए क्या जय श्री राम नारे पर चिढ़ना जरूरी है? बंगाल की सियासी महाभारत में छिड़ी ये बहस अब दिल्ली तक पहुंच गई। दरअसल दिल्ली के मंगोलपुरी में रिंकू नाम के युवक की नृशंस हत्या कर दी गई। परिवार वाले दावा कर रहे हैं कि उनके बेटे की हत्या इसलिए की गई क्योंकि वो रामकाज अभियान से जुड़ा हुआ था। इस मामले में 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। हत्याकांड पर सियासी बयानबाजी से लेकर विरोध प्रदर्शनों का दौर तेज है। उधर बंगाल में ममता और उनकी पार्टी जय श्री राम के जयघोष पर रार ठाने बैठी है। आज मुर्शिदाबाद में बीजेपी की रथ यात्रा तक रुपये से 100 रुपए लीटर पेट्रोल बिकने से देश परेशान नहीं है। दिल्ली में एक रात में गैस के सिलेंडर के दाम 50 रुपए बढ़ गए, दिल्ली परेशान नहीं है। जो देश इन बातों से परेशान नहीं है, उस देश को इस बात से परेशान किया जा रहा है कि बेंगलुरु की एक 22 साल की लड़की दिशा ए रवि गिरफ्तार हुई है, जिस पर राजद्रोह, 2 समुदायों के बीच नफरत फैलाने और साजिश रचने के आरोप हैं। किसानों के नाम पर देश में आग लगाने का प्रयास हुआ, कोशिश हुई, दिल्ली में हिंसा हो गई और कुछ लोगों पर हिंसा की साजिश का आरोप है। और जब दिल्ली पुलिस जांच कर रही है तो एक अहम आरोपी की उम्र गिनवाई जा रही है। यहां प्रधानमंत्री को खुले मन से अपशब्द कहे जाते हैं और कोई कार्रवाई नहीं होती है। आखिर और कितनी आजादी चाहिए? आज इस मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। लब आजाद, सियासत आबाद। टूल किट और डिजिटल स्टॉर्म यानी ट्विटर, फेसबुक या व्हाट्सएप के जरिए किसी चीज को वायरल कर देना आए दिन होता रहता है और आप इसके आदी भी हो चुके हैं। 22 साल की दिशा ए रवि को इस प्रकार के टूल किट बनाने के मामले में गिरफ्तार किया गया है। क्या आप दिशा और नवदीप से इतना घबरा रहे हैं तो खुलकर कहिए, कान में कहिए, डरिए नहीं। राजद्रोह का सहारा मत लीजिए। क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग ने 3 फरवरी को अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया और एक टूल किट भी जारी किया। इस टूल किट में लिखा है कि कृषि कानूनों को हटाने के लिए सरकार पर दबाव बनाने के लिए देश के भीतर और देश के बाहर से क्या क्या करना है।
इसमें कहीं भी हिंसक गतिविधि की बात नहीं। देशद्रोह की कोई उम्र होती है क्या? अगर कोई 21 साल का है तो क्या उसको देशद्रोह की आजादी है? हाथ में टूल किट है। अब आप कहेंगे टूल किट क्या होती है, मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, ग्रेटा थनबर्ग, आप जानते हैं ग्रेटा थनबर्ग की तरफ से 26 जनवरी वाले दिन जो हिंसा हुई थी, जो दंगा हुआ था, वो सब कुछ ये दंगों की पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार की गई थी और ये दंगों की पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन शेयर कर दी ग्रेटा थनबर्ग ने। तो भेद खुल गया कि भैया ये पूरी की पूरी दंगों की स्क्रिप्ट लिखी गई थी, दिल्ली में दंगों की स्क्रिप्ट लिखी गई थी। उसे कहा गया टूल किट। कब कब दंगा करना है, कैसे कैसे दंगा करना है, कैसे दूतावासों को घेरना है, ग्लोबल एक्शन डे क्या होगा, 26 जनवरी को क्या होगा, ये वो टूल किट है। दिल्ली पुलिस का दावा है कि बेंगलुरु में गिरफ्तार दिशा रवि उस टूल किट का मुख्य साजिशकर्ता है जिसमें किसान आंदोलन के बहाने भारत विरोधी अभियान छेड़ने का पूरा एक्शन प्लान लिखा गया था। किसी ने देश विरोधी काम किया है तो उम्र क्या मायने रखते? 21 साल हो, 22 साल हो, 23 साल हो, अगर देश विरोधी कोई मैटर शेयर करता है तो गिरफ्तारी क्यों नहीं होनी चाहिए? और मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपकी पार्टी गिरफ्तारी पर ऑब्जेक्शन क्यों कर रही है? धन्यवाद दीपक जी। देश की बात में देश तो ये चाहता था कि बात कृषि कानून पर हो, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी गैस के बड़े दामों पर हो, हल्का बेरोजगारी भाषण नहीं। बार छापे न छापे, टीवी दिखाए न दिखाए, मेरा सोशल मीडिया का लड़ने वाला कार्यकर्ता और खबर को नीचे पहुंचा और उसके आधार पर हम जीते थे। कैरिकेचर, कार्टून, एनिमेशन वीडियो, हंसाने वाली चीजें, थोड़ी डराने वाली भी चीजें, ये सभी इकट्ठा कर अंदर डालनी चाहिए। बिग थैंक यू फॉर बीइंग हियर।